एक जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी हमेशा एक दूसरे का काफी साथ दिया करते थे। अभी उस जंगल में काफी ज्यादा ठंड का मौसम चल रहा था। जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े और अपनी एक बेटी कोमल चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया का परिवार पूरे ही जंगल में सबसे ज्यादा खुशहाल परिवार था। फिर एक दिन मानो चिड़ा मीनू चिड़िया से कह रहा होता है, मीनू चिड़िया, पिछले सालों के मुकाबले में इस साल कुछ ज्यादा ही सर्दी नहीं पड़ गई है हमारे जंगल में। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो मानू चिड़े, लेकिन अच्छा ही हुआ हमने ठंडी पड़ने से पहले ही कालू कौवे का ये घर किराए पर ले लिया, वरना आज ठंड के मौसम में हम क्या करते। हाँ, लेकिन मीनू चिड़िया, मैं थोड़ा परेशान भी हूँ। देखो, मेरा तो काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लेकिन खैर छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम एक काम करो, इस ठंड के मौसम में अपने हाथों की चाय तो पिला दो मुझे। दूसरी तरफ प्रिया कौवी अपने घर में कालू कौवे से कह रही होती है, कालू, देखो अभी घर में जितने दाने आ रहे थे उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे भाई, लेकिन प्रिया कौवी, मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। देखो, अभी सर्दी के मौसम की वजह से सभी का काम कम चल रहा है, और देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा। और वैसे भी प्रिया कौवी, हमारा घर तो चल रहा है ना, हमें इतने दानों की जरूरत नहीं है। अरे कालू, देखो तुम्हें दानों की जरूरत नहीं है, पर मुझे तो है ना। तुम जो भी कम दाने कमा कर लाते हो उससे तो सिर्फ घर ही चलता है। उन दानों से मेरी तो कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। अरे भाई, तुम्हें तो जितने भी दाने मिल जाए तुम्हें तो कम ही लगते हैं। अच्छा छोड़ो भाई, अब तुम ही बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अरे वो मैं सोच रही थी कि जो हमने मीनू चिड़िया और मानो चिड़ी को अपना घर किराए पर दिया हुआ है, हम उस घर का किराया बढ़ा दे मानो चिड़ी को बताकर। और प्रिया कौवी, मुझे नहीं लगता है कि वे मानो चिड़ा इससे ज्यादा दाने दे पाएगा, क्योंकि उसका काम भी अच्छा नहीं चल रहा है। देखो कालू, वो सब हमारा मसला नहीं है, वो उस मानो चिड़े का मसला है। हम उससे बोल देंगे कि अगर तुम दाने दे सकते हो ज्यादा तो दे दो, वरना ये हमारा घर खाली कर दो। हम किसी और को अपना घर दे देंगे किराए पे, जो हमें ज्यादा दाने देगा। अरे लेकिन प्रिया कौवी, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ, तुम मेरी कोई बात मानती कहाँ हो। तुम जो कहती हो वही मुझे करना पड़ता है। अब चलो, हम चलते हैं उनके घर पर बात करने के लिए। फिर अब वे दोनों मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के घर पर आ जाते हैं। अरे आओ आओ कालू कौवी, प्रिया कौवी, तुम दोनों बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो। मैंने अभी ही गर्मा गर्म चाय बनाई है, आओ तुम लोग भी पी लो। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, हम दोनों ज्यादा देर के लिए नहीं आए हैं, बस हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो कालू कौवे, क्या बात करनी है तुम्हें। अरे वो मानो चिड़े, प्रिया कौवी ये चाहती है कि तुम लोग अब से इस घर के किराए के दाने 1 गुना ज्यादा दो। कालू कौवे, ये सब अचानक से क्यों कर रहे हो तुम? पहले भी हम लोग कितनी मुश्किल से दाना जमा करके दे रहे हैं तुम्हें। लेकिन मीनू चिड़िया, अब ये सब हमारा मसला तो नहीं है ना। लेकिन कालू कौवे, अभी तुम जरा रुको, जरा ये ठंड का मौसम खत्म हो जाए, फिर मैं खुद ही तुम लोगों को दाने बढ़ाकर दे दूंगा। क्योंकि देखो, अभी ठंड की वजह से मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती हूँ। देखो, अगर तुम दोनों ज्यादा दाने नहीं दे सकते हो तो अभी के अभी हमारा घर खाली कर दो। मगर प्रिया कौवी, अभी हम इतनी ठंड में अपनी बेटी को लेकर कहाँ पर जाएंगे? वो सब मैं नहीं जानती, तुम लोग कहीं पर भी जाओ। बस फिर वे प्रिया कौवी मीनू चिड़िया के पूरे परिवार को उस ठंड में घर से बाहर निकाल देती है। मीनू चिड़िया, ये देखो हमारे साथ क्या हो गया है, अब हम कहाँ पर जाएंगे? अब मानो चिड़े, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो अभी जब तक हम यहाँ पर हैं, इस पेड़ के नीचे आग लगाकर बैठ जाते हैं। फिर अब वे मानो चिड़ा बहुत ही मुश्किलों से आग लगाने का सामान लेकर आता है और फिर वो लोग आग जलाकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा प्रिया कौवी से कह रहा होता है, प्रिया कौवी, अब तो जो दाने आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे, तुमने उनको घर से निकाल दिया है। अब तो ये घर खाली हो गया है, अब कौन रहेगा इसके अंदर? कालू कौवे, तुम परेशान मत हो, मुझे एक चील का पता है, वे हमारे घर में रह लेगी और वे हमें ज्यादा दाने भी देगी। तुम यहीं रुको, मैं उस चील को लेकर आती हूँ। बस फिर वे प्रिया कौवी अब उस चील के पास आ जाती है। अरे भाई चील, देखो
देखो, तुम्हें घर चाहिए था ना रहने के लिए। मैंने उस मीनू चिड़िया से अपना घर खाली करवा दिया है। अब वे घर पूरी तरह से खाली है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। और मैंने पहले ही तुम्हें दानों के बारे में तो बता ही दिया था। हाँ हाँ, मुझे पता है पेरिया कवि। चलो मैं अपना सामान लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब वे चील उस घर के अंदर अपना सारा सामान लेकर आ जाती है और पेरिया कवि और कालू कौवा भी अब अपने घर पर आ जाते हैं। अब वे चील अपने घर पर बैठी सोच रही होती है, अरे ये दोनों तो बिल्कुल ही बेवकूफ लग रहे हैं। क्यों ना इन दोनों को पागल बनाया जाए। मुझे इनकी इस बेवकूफी का फायदा उठाना चाहिए। क्यों ना मैं दूसरी चील के साथ मिलकर इनके दोनों घरों पर कब्जा कर लूं। फिर अब वे चील उस कालू कौवे और पेरिया कौवी को धोखा देने के बारे में सोच रही होती है और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के पास मीनू चिड़िया का भाई सोनू चिड़ा आ जाता है। मीनू चिड़िया, तुम इतनी ठंड में अपने पूरे परिवार के साथ इस पेड़ के नीचे क्यों रह रही हो? अरे क्या बताऊं तुम्हें भैया जी। बस फिर वे मीनू चिड़िया सोनू चिड़े को सारी बात बता देती है। अरे तो फिर मैं तो बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ तुम्हारे पास। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया था। और मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे अपने परिवार को लेकर दूसरे जंगल रहने के लिए जाना है। तो आज हम दूसरे जंगल जा रहे हैं और हमारा वे घर खाली पड़ा है, तो तुम लोग वहाँ पर रहने चले जाओ। मगर सोनू चिड़े, वो घर तो तुम किराए पर भी दे सकते हो। अरे नहीं नहीं मानो चिड़े, देखो मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किराए की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम लोग समझो कि वो घर तुम्हारा हो गया है। सोनू चिड़े, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। कोई बात नहीं मीनू चिड़िया, तुम भी हमेशा सबकी मदद करती रहती हो और आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी है। फिर क्या था, अब वे मीनू चिड़िया उस सोनू चिड़े के घर में अपने परिवार को लेकर रहने चली जाती है। देखा मानो चिड़े, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब दूसरी तरफ वे चील अपने साथी दूसरी चील के पास आ जाती है। अरे भाई चील, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब वे चील दूसरी चील को भी सारी की सारी बात बता देती है। ठीक है भाई, अब एक घर पर तुम कब्जा कर लेना और दूसरे घर पर मैं कर लूंगी। चलो अब हम उस कालू कौवे और पेरिया कौवे के पास चलते हैं। फिर अब वे दोनों चीलें कालू कौवे के घर पर आ जाती हैं। अरे भाई पेरिया कौवी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। देखो ये दूसरी चील है, ये तुम्हारे दोनों घर लेना चाहती है, वो भी दुगनी रकम में। अब दुगनी रकम का सुनते ही वे लालची पेरिया कौवी बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कर देती है। अरे पेरिया कौवी, तुमने उन्हें हाँ तो कर दी है, पर अब हम कहाँ रहेंगे? कालू कौवे, तुम परेशान नहीं हो, वो सब मैंने सोच लिया है। चलो भाई पेरिया कौवी, अब जल्दी से तुम अपने दोनों घर मेरे नाम कर दो ताकि मैं तुम्हें दुगनी रकम दे सकूं। फिर वे पेरिया कौवी दुगनी रकम की खुशी में अपने दोनों घर उस चील के नाम कर देती है। देखो भाई चील, अब हमने अपने घर तुम्हारे नाम कर दिए हैं। अब तुम हमें जल्दी से हमारे दाने दे दो। अरे भाई कौन से दाने पेरिया कौवी, हमने तो तुम्हें बेवकूफ बनाया है। मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत बेवकूफ लग रही थी और तुम तो वाकई बहुत बेवकूफ निकली हो। अब ये घर हमारे नाम पर है, अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती हो। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम चीले? हमने जो भी करना था वे हमने कर दिया है। अब तुम दोनों जल्दी से हमारा ये घर खाली कर दो। अब वे दोनों चीलें मिलके कालू कौवा और पेरिया कौवे को उनके सामान के साथ उनके घर से बाहर निकाल देती हैं। अब इतनी ठंड में उन दोनों के पास रहने की कोई भी जगह नहीं होती है, इसीलिए वे दोनों मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की लगाई हुई आग के पास आकर बैठ जाते हैं। देख लिया पेरिया कौवी, तुमने मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के साथ बुरा करना चाहा और तुम्हारे साथ ही हो गया। देखो ये आग उन लोगों ने ही लगाई थी अपने रहने के लिए और आज तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, तुम्हें तुम्हारी गलती की ही सजा मिली है। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं लालच का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होता है।